पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि जागृति क्या होती है। मैंने जागृति को समझ से प्राप्त ब्रह्मचर्य की जो पुस्तक है वहाँ पर पढ़ा था कि जागृति होती क्या है। तो जागृति का मतलब ये है कि जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाते हैं या फिर जब हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो फिर ऐसे क्या संकेत हैं जिससे हम समझ सकें कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ और मैं सही मार्ग पर जा रहा हूँ। तो जागृति क्या है या फिर ऐसे कौन से संकेत हैं जिससे मैं समझ सकूँ कि ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है, ऐसे क्या चीज़ें हैं। तो फिर क्या है कि जागृति का मतलब ये है कि आपको हमेशा याद रहे कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ और मेरी दृष्टि कहीं भी बिगड़ नहीं रही है, किसी भी स्त्री की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही है। यदि ऐसा हो रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि आप जागृत पुरुष हैं और आप ब्रह्मचर्य का पालन पूर्ण रूप से कर पा रहे हैं। इस बात को मैं फिर से समझाता हूँ कि जिस व्यक्ति को हमेशा यह याद बना रहता है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, मुझे किसी भी स्त्री की तरफ गंदी नज़रों से नहीं देखना है, मुझे कोई भी अश्लील चलचित्र नहीं देखना है, ये सारी चीज़ें यदि उस व्यक्ति को याद रह रही हैं, वह अपने मन में इन सब चीज़ों के बारे में चिंतन कर रहा है, इनके बारे में सोच रहा है, कोई भी गंदी चीज़ें नहीं सोच रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वह जागृत पुरुष है और इसी को ही जागृति कहा जाता है। समझ से जो प्राप्त ब्रह्मचर्य की जो पुस्तक है उसमें यही कहा गया है कि जिसको यह हमेशा याद बना रहता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, तो फिर वह व्यक्ति जागृत माना जाता है। अब जैसे कि तुम रास्ते से जा रहे हो, किसी स्त्री की तरफ देखकर आपकी दृष्टि आकृष्ट हो गई, तो फिर आपने देख लिया कि मेरी दृष्टि आकृष्ट हो गई है, लेकिन आप उस समय क्या करोगे कि आप मन ही मन उससे क्षमा मांगोगे, प्रतिक्रमण करोगे। प्रतिक्रमण का मतलब ये होता है कि मैं क्षमा मांगता हूँ। जिस स्त्री पर देखकर आपकी दृष्टि आकृष्ट हुई है उससे क्षमा मांगना, मन ही मन उसको बहन बोलना और कहना कि हे शुद्ध आत्मा, मुझे ब्रह्मचर्य की शक्ति दो, मुझे आपको देखकर आकर्षण हुआ इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, यह मेरी भूल है कि मैं आपको देखकर आकर्षित हो गया, इसलिए मुझे क्षमा कर देना हे शुद्ध आत्मा। जो ऐसी प्रार्थना करता है और जिसको हमेशा बना रहता है कि मन में मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, तो फिर वह जो है जागृति कहलाती है। अब आप समझ रहे हो कि जागृति का मतलब यही है कि जिसको हमेशा यह याद रहे कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ और जिस भी स्त्री की तरफ यदि उसकी दृष्टि आकृष्ट हो जाती है, वह अट्रैक्ट हो जाता है, तो फिर वह उसी समय उससे क्षमा मांग ले। ऐसा नहीं है कि किसी स्त्री की तरफ आकर्षित हो गया तो फिर वह उसने उसकी तरफ देखा और उसके बारे में गंदे विचार, अश्लील विचार लाने लगा। यदि ऐसा है तो फिर अभी आप जागृत पुरुष नहीं हो, इसको जागृति नहीं कहा जाता है। जागृति का मतलब ये भी है कि खुद को गिरने नहीं देना है, यानी कि मन में सेक्सुअल थॉट आए तो फिर आप उसको तुरंत दूसरे सेकंड में ही तुरंत ख़त्म कर दो। मन में बार बार ये विचार लाओ कि नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं इस विषय में, इस सेक्स में नहीं गिरूँगा। जिसको यह याद बना रहता है और खुद को गिरने नहीं देता है कि कुछ भी हो जाए मुझे सेक्स नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सेक्स करने के लिए मना कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि सेक्स के अलावा जो बहुत बड़ी चीज़ें हैं उनको करने का प्रयास कीजिए, ब्रह्मचर्य को पालन करने का प्रयास कीजिए। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो फिर आपके जीवन में सेक्स बहुत ही छोटी चीज़ होनी चाहिए और वह बस इतनी ही छोटी होनी चाहिए कि आप उच्च संतान की प्राप्ति के लिए सेक्स करो। ठीक है, तो फिर अब मतलब यही है कि जागृति का सीधा साधा मतलब यही है कि जिस व्यक्ति को यह हमेशा याद बना रहता है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, यदि किसी स्त्री की तरफ वह अट्रैक्ट हो जाता है तो फिर वह उसी समय मन ही मन उस स्त्री से क्षमा मांग लेता है और खुद को गिरने नहीं देता है। बहुत प्रयास करता है, बहुत समझ कर चलता है कि मैं किसी स्त्री की तरफ गंदी दृष्टि से ना देख पाऊँ। इसी को कहा जाता है जागृति। समझ से जो प्राप्त ब्रह्मचर्य पुस्तक है उसमें ही इसी को कहा गया है जागृति।